Assalamu alaikum, Ababil 1 English language course. I hope you're all doing well. And I welcome you to day 3. Please tell me that the screen and the voice, my volume, it's clear and you do not have any issue with the communication. Thank you so much, Mr. Bilal. I would like everybody to let me know that there is no issue with the volume. Thank you, Mr. Huzafa. Okay, so today हम जो हैं एक प्रॉपर जो है टॉपिक्स को स्टार्ट करने लगे हैं. लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बात बताना चाह रही हूँ. थैंक यू सो मच मिस्टर माइला, ग्रेट दैट एवरीथिंग इज क्लियर. आई वांट टू मेक वन थिंग क्लियर कि अगर आपको मेरे टीचिंग स्टाइल में, टीचिंग मेथोडोलॉजी में, स्लाइड्स से, लेक्चर से, मेरी मेथोडोलॉजी से और जो मैं कंटेंट आपको पढ़ा रही हूँ उसमें कहीं पे भी आपको कोई प्रॉब्लम आए, आप ऑन द स्पॉट कॉन्फिडेंटली विदाउट एनी फियर अपने प्रॉब्लम्स को हाईलाइट करें और ओपनली आप मुझे बता दें कि हमें ये चीज़ समझ नहीं आ रही है, इसको आप ऐसे समझा दें. मैं उस तरह की टीचर नहीं हूँ कि जो डंडा लेके खड़ी है यहाँ पे और अगर किसी ने कुछ बोला तो डंडा लग जाएगा. ऐसी कोई बात नहीं है, ठीक है. ये एक लैंग्वेज क्लास है, आपने लैंग्वेज कोर्स में एडमिशन लिया है और ये आपके लिए है कोर्स, ये मेरे लिए नहीं है कि मैंने बस पढ़ाना है और मैंने 30 डेज एंड करना. ऐसी बिल्कुल कोई बात नहीं है. दिस कोर्स इज, आई हैव प्रिपेयर्ड दिस कोर्स स्पेशली फॉर यू so that by the end of the session you have an idea that how you should at least know कि what is English language और English language को improve करने के क्या tips और tricks हो सकते हैं, हम कैसे लैंग्वेज को improve करते हैं. ये आप ये कंसिडर करें कि ये एक प्रोफेशनल्स की और मैच्योर लोगों की क्लास है, ठीक है. ये एक मैच्योर एनवायरनमेंट है जहाँ पे कोई छोटे बच्चे नहीं है कि छोटे बच्चों को भी अब डंडा नहीं लगता. छोटे बच्चे भी, बिकॉज इफ यू टेक अ चाइल्ड इज अ कंप्लीट ह्यूमन. आपने उसकी बात सुननी है, आपने उसकी बात को समझना है. सो वी आर ग्रोन अप्स, वी आर मैच्योर पीपल. आपको किसी पॉइंट पे कोई बात समझ नहीं आ रही है, आप मुझे बताएं. अगर आप समझ रहे हैं कि आपको जो है कल मिस्टर बिलाल ने आई थिंक बात की थी कि वो वी वुड लाइक टू हैव सम प्रेजेंटेशंस. सो आई एम वेरी मच ग्लैड विद द फैक्ट कि यू वुड लाइक टू पार्टिसिपेट. उसके बारे में आप कम्युनिकेट करें, आप अपनी सजेशंस दें. कोई टॉपिक क्लियर नहीं है, कहीं पे कोई कंफ्यूजन आ रही है, स्टक हो गए हैं, जस्ट ओपनली आप मेन ग्रुप में भी डिस्कस कर सकते हैं. अगर आपको मेरा रिप्लाई टाइमली नहीं आता है, आप मुझे प्राइवेट मैसेज कर सकते हैं, आप मुझे डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं. एंड आई एम वेरी मच रेडी. मैं अपने स्टूडेंट से डायरेक्ट कम्युनिकेट करती हूँ, किसी का प्रॉब्लम होता है मैं उनको फौरन कॉल कर लेती हूँ. सो यू आर ऑलवेज वेलकम टू डिस्कस द पॉजिटिव्स एंड नेगेटिव्स ऑफ द कोर्स. कहीं पे आपको कोई इशू हो रहा है, आप ओपनली मुझे बताएं. Highlight our mistakes which we send in group assignment with bold style. ये मिस्टर बिलाल आपने कोई और असाइनमेंट सेंड की है जो अभी मैंने चेक नहीं की? आपको सब असाइनमेंट्स का रिस्पांस मिल जाएगा, सबका फीडबैक मिल जाएगा. बोल्ड स्टाइल से आपका क्या मतलब है? ओके, लेट्स स्टार्ट विद द सेशन नाउ. मैंने आपको कल टेंसेस के बारे में बताया था कि टेंस का क्या मतलब होता है. इसका मतलब टाइम है और हम कौन से 3 टाइम्स स्टडी करेंगे. हम पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर, वो 3 टाइम्स हैं जो कि स्टडी करेंगे. टेंस में आपको कैसे पता चलता है कि ये कौन सा टेंस है, उस सेंटेंस में कौन सा ऐसा वर्ड है जो आपको बताता है कि ये कॉन्टिन्यूअस टेंस है या ये इंडेफिनिट टेंस है या ये परफेक्ट टेंस है या ये परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है. वर्ब, हर टेंस में वर्ब चेंज होता है, वर्ब अपनी शक्ल बदल लेता है. वर्ब फर्स्ट से सेकंड फॉर्म या सेकंड फॉर्म से थर्ड फॉर्म में चला जाता है. ऑक्सिलरी वर्ब्स होते हैं हेल्पिंग वर्ब. आपको एक पूरा फुल फ्लेज्ड सेशन मैंने देना है जिसमें आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन व्हाट आर ऑक्सिलरी वर्ब्स एंड व्हाट आर देयर फंक्शंस. बोल्ड मैं आपकी मिस्टेक्स तो नहीं करती हूँ, लेकिन मैं आपको जब फीडबैक देती हूँ तो उन्हीं जो आपकी सेंटेंस में मिस्टेक होती है वो मैंने लिखी हुई होती है फीडबैक में कि ये सेंटेंस को ऐसे करेक्ट करना है, ये सेंटेंस है इसको ऐसे राइट करना है. बोल्ड करना इज नॉट पॉसिबल फॉर मी. मैं वैसे राइट करूँ दूंगी आपकी कि ये सेंटेंस है, इसमें ये वाले वर्ड्स हैं, इसको ऐसे आप चेंज कर दें, ठीक है.
बोल्ड का में फीडबैक में आप देखते हैं कि आपने ये सेंटेंस लिखा हुआ है, इसको चेंज करके आपने ऐसे लिखना है। इसकी करेक्शन, आपकी जो मिस्टेक होगी वो लिखूंगी और उसके आगे फिर आपकी करेक्शन लिखूंगी, राइट? दैट इज द ओनली वे आई कैन मेक इट बोल्ड। आई होप के यू आर सेटिस्फाइड, राइट? सो मैं आपको ऑक्सिलरी वर्ब्स का एक प्रॉपर सेशन दूंगी। मेन वर्ब्स की मैंने आपको आज आई थिंक मैं आपको वर्ब्स जो हैं फर्स्ट, सेकंड और थर्ड फॉर्म, उनकी सारी लिस्ट्स में आपको शेयर कर दूंगी इस सेशन के बाद आफ्टर 10 o'clock। आपने मुझे एक रिमाइंडर देना है व्हाट्सएप ग्रुप में कि प्लीज वर्ब्स की जो लिस्ट्स हैं वो शेयर कर दें, ठीक है? ओके, राइट। ओके, मिस्टर साजिद सेज कि जो मिस्टेक है उसको स्क्वायर ब्रैकेट में मेंशन कर दें, जस्ट टू अंडरस्टैंड। अच्छा जी, मैं स्क्वायर ब्रैकेट में फीडबैक आपको दूंगी और अगर आप उस स्क्वायर ब्रैकेट के साथ सेटिस्फाई हुए, जो आपके माइंड में है, अल्लाह करे कि मैं बिल्कुल वैसे ही आपको फीडबैक दे दूं और फिर आप मुझे बता दें कि यस दिस इज हाउ यू नीड दिस, सो आई विल हाईलाइट इट इन द स्क्वायर ब्रैकेट। परफेक्ट। ओके, सो पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर टेंस हमने पढ़ना है, जिसमें हमारे ये 4 टेंसेस हैं, इनडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट एंड परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, राइट? सो लेट्स मूव ऑन। अच्छा जी, आपका जो वर्ब होता है वो होता है एक मेन वर्ब और एक होता है ऑक्सिलरी वर्ब। मेन वर्ब वो होता है जो कि एक्शन वर्ड्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल प्ले, ईट, ड्रिंक। जैसे ही आप मेन वर्ब बोलेंगे, साथ ही आपके माइंड में एक पिक्चर बन जाएगी। मेन वर्ब्स जो होते हैं वो एक्टिव वर्ड्स होते हैं, एक्शन वर्ड्स होते हैं, डूइंग वर्ड्स होते हैं। वर्ब्स वो वर्ड्स होते हैं जो कि आपको बता रहे होते हैं कि सब्जेक्ट क्या कर रहा है। वर्ब टेल्स यू अबाउट द सब्जेक्ट, व्हाट द सब्जेक्ट इज डूइंग। ओके, सो कौन कौन से मेन वर्ब्स हैं? बहुत से हैं, मैंने यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स लिखी हैं। प्ले, ईट, ड्रिंक, वॉक, डांस, जंप, सिंग, कुक, ड्राइव, sleep, read, write. These are all action verbs or action words, और ये आपके माइंड में एकदम से पिक्चर ले आते हैं। sleep, okay, somebody is sleeping. eat, somebody is eating something. जो auxiliary verbs होते हैं उनको हम helping verbs कहते हैं। is, am, are, was, were, has, have, had, been, being, ये सारे आपके auxiliary verbs होते हैं। do, does, did, और ये हर टेंस के अकॉर्डिंगली यूज होते हैं। जहां टेंस चेंज होगा वहां पे आपका ऑक्सिलरी वर्ब और मेन वर्ब चेंज हो जाएगा। प्लीज आप मुझे बता सकते हैं कि ये दिस इज कॉल्ड अ कमिलियन, इसको उर्दू में क्या कहते हैं? व्हाट डू यू कॉल दिस एनिमल इन उर्दू? इन इंग्लिश वी कॉल इट कमिलियन। ये मैंने एक्चुअली यूज किया है कंपैरिजन के लिए इस एनिमल को। प्लीज टेल मी इन द चैट बॉक्स, what animal is this? Anybody who knows? No one? I'm waiting for your reply. Yes, Miss Nida knows the answer, and the answer is गिरगिट। गिरगिट का पता है आपको? गिरगिट रंग बदलता है, जो गिरगिट अपना रंग बदलता है। So basically why I have used chameleon over here is because I am comparing this animal chameleon with the verbs, with the auxiliary verbs. Why? मैंने अभी आपको एक बात कही है कि जो auxiliary verbs होते हैं या जो helping verbs होते हैं वो हर टेंस में जाके अपनी शक्ल बदल लेते हैं, अपना रंग बदल लेते हैं। जहां पे टेंस चेंज हुआ एकदम से ऑक्सिलरी वर्ब्स और मेन वर्ब्स जो है वो जंप करके एक नई शेप में आ गए, एक नई फॉर्म में आ गए, एक नए स्पेलिंग में आ गए। तो आपको रिमेम्बरेंस के लिए, याद रखने के लिए मैंने टू बी जो है, जस्ट ये मेरी अपनी एक थिंकिंग है, ये मैंने बनाया है रूल, दैट टू बी इज मोर लाइक अ कैमेलियन। टू बी जो मैं यहाँ पे आपको बोल रही हूँ, सब ऑक्सिलरी वर्ब्स जो होते हैं उनकी एक कैटेगरी होती है और उस कैटेगरी को कहा जाता है टू बी। इस टू बी में सारे ऑक्सिलरी वर्ब्स फॉल करते हैं और ये ऑक्सिलरी वर्ब्स टेंसेस के अकॉर्डिंगली चेंज होते हैं। ऑक्सिलरी वर्ब क्या होता है आपको ये बताने का पर्पस पहले इसलिए है क्योंकि आगे जितने भी टेंसेस हमने स्टडी करने हैं उसमें ये ऑक्सिलरी वर्ब्स और हेल्पिंग वर्ब्स यूज होंगे।
So auxiliary verbs are the verbs that help another verb or changes its form. Auxiliary verbs का purpose हमेशा ये होता है, इनकी ये ड्यूटी है auxiliary verbs की कि इन्होंने main verbs का ख्याल रखना है, इन्होंने main verbs की help करनी है, ये main verbs की खिदमत के लिए, ठीक है? Why? Because if there is no auxiliary verb in the sentence, the meaning of the sentence is incomplete. कुछ sentences ऐसे होते हैं जिनमें auxiliary verb नहीं चाहिए होता, main verb ही होता है, लेकिन कुछ ऐसे sentences होते हैं जिनमें auxiliary verb और main verb दोनों चाहिए होते हैं, और कुछ ऐसे sentences होते हैं जिसमें सिर्फ auxiliary verb आता है क्योंकि main verb जो है वो भाग जाता है। वो मैं आपको एग्जांपल दूंगी कि वो कौन से sentences हैं जिनमें main verb कहता है I don't want to be here, the main verb runs away and the auxiliary verb acts as the main verb. ये कुछ ज्यादा इंफॉर्मेशन आपको मिल रही है, लेकिन जब आप रिकॉर्डिंग देखेंगे और रिपीटेडली आप इन रूल्स को स्टडी करेंगे तो ये ग्रेजुअली सारे पॉइंट्स आपके माइंड में स्टिक हो जाएंगे। I just told you that you are asking what is the meaning of auxiliary verb. ये है जी, auxiliary verb का मीनिंग है helping verb। ये ऑक्सिलरी वर्ब जो हैं वो हेल्प करते हैं मेन वर्ब की एक सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए। अभी मैं आपको एग्जांपल्स दूंगी तो आपको समझ आ जाएगा कि ऑक्सिलरी वर्ब्स क्या होते हैं, वो अब आपको एग्जांपल से समझ आएगा, सिर्फ रूल से नहीं समझ आ सकता। ऑक्सिलरी वर्ब और मेन वर्ब एक आम सेंटेंस को बनाने के लिए हमेशा इंपॉर्टेंट होते हैं। मेन वर्ब्स की यहाँ पे कुछ और मैंने एग्जांपल्स लिखी हैं। दीज आर ऑल मेन वर्ब्स, प्ले, ईट, ड्रिंक, ये आपके ऑक्सिलरी वर्ब्स हैं दीज। इसके अलावा और भी बहुत ज्यादा हैं, लेकिन टू बी की कैटेगरी में बी, एम, इज, आर, वाज, वर, बीइंग एंड बिन आता है, ठीक है? अब एक रूल आपने याद रखना है कि जब आप सेंटेंस बनाते हैं उसमें एक सब्जेक्ट होता है और सब्जेक्ट के साथ एक वर्ब होता है। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब आता है और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब आता है। ये सारा कुछ आपको प्रैक्टिस से आएगा। ग्रेजुअली जब आप ज्यादा से ज्यादा सेंटेंसेस बनाएंगे रूल्स को अपने माइंड में रख के, पहले दिन आपको रूल्स सामने रख के एक एक सेंटेंस बनाना पड़ेगा, सेकेंड डे आपको फिर दोबारा देख के बनाना पड़ेगा, थर्ड डे में भी आपको एक दो रूल्स याद रहेंगे और आप फिर देखेंगे और फिर बनाएंगे। इट इज अ स्लो प्रोसेस। जब आप रिपीटेडली करेंगे, अगर आप कहेंगे ओहो मुझे तो ये रूल्स याद नहीं हो रहे, समझ नहीं आ रहे, मैंने तो नहीं करना, मैं छोड़ने लगी, then you will not be able to do it. You have to give time to English language. एक दिन में मैजिक करके कुछ भी नहीं आता। It's all about hard work. आज मैं आपको ये सब बता रही हूँ और मैं ये एक्सपेक्ट नहीं करी कि आज ये सारा कुछ आपको समझ आ जाएगा, और आ जाना चाहिए। एक ही दिन में सारे रूल्स प्रिपेयर कर लें, सब कुछ आ जाएगा, आज ही करें ये सब कुछ। No, this is wrong. You have to take one step at a time. Just think about the auxiliary verbs first of all. They are helping verbs. हेल्प करते हैं एक सेंटेंस को मीनिंगफुल बनाने में। इनका पर्पस है कि सेंटेंस, जितने भी पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं, जितने भी टेंसेस हैं, उनका मेन पर्पस क्या है? इंग्लिश का मेन पर्पस क्या है? ग्रामर का मेन पर्पस क्या है? एक मीनिंगफुल सेंटेंस बनाना। तो ये सब हेल्पिंग वर्ब्स, ऑक्सिलरी वर्ब्स, मेन वर्ब्स, नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, टेंसेस, ये क्या कर रहे हैं? आपको ये क्यों पढ़ने हैं? क्योंकि मैं आपको डे 1 पे बता चुकी हूँ, आपका मेन पर्पस ये है कि आप एक मीनिंगफुल सेंटेंस बना सकें। दैट्स इट। इसके बाद आपने इन रूल्स को प्रैक्टिस करना है। अब आप मुझसे ये पूछेंगे ऑक्सिलरी वर्ब क्यों होते हैं? होते हैं, इंग्लिश के रूल्स हैं, हमने इनको प्रिपेयर करके स्टडी करके इंग्लिश बोलनी है और लिखनी है। सो यू हैव टू प्रैक्टिस देम, ओके? अच्छा जी, अब आपका हमने टेंस जो है वो सिंपल इंडेफिनिट टेंस से स्टार्ट करना है। देखते हैं सिंपल इंडेफिनिट टेंस जो है उसमें कौन से ऑक्सिलरी वर्ब्स यूज होते हैं। हमने स्टार्ट करना है पास्ट टेंस से। पास्ट टेंस में आपने ये रूल हमेशा याद रखना है कि जब आपका सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो उसके साथ आपका वर्ब जो है वो भी सिंगुलर होगा। जब आपका सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो उसके साथ आपका वर्ब भी प्लूरल होगा। ये पास्ट टेंस में ऑक्सिलरी वर्ब्स यूज होते हैं। आई वॉज, वी वर, यू वर, he, she, it was and they were। ये उस सिचुएशन में यूज होते हैं जब आपके सेंटेंस में से मेन वर्ब गायब हो जाता है।
और जब मेन वर्ब सेंटेंस में होता है तो तब भी मैं आपको रूल बताने लगी हूँ कि सेंटेंस में कौन सा वर्ब यूज होता है इन सिंपल पास्ट टेंस। was, were is used in past tense. सिंगुलर I के साथ was आएगा, प्लूरल V के साथ were आएगा। you के साथ दोनों में were इसलिए लिखा हुआ है कि you सिंगुलर, अगर मैं एक स्टूडेंट से बात करूं, फॉर एग्जाम्पल इफ आई टॉक टू मिस्टर हुजैफा एंड आई से you were absent yesterday Mr. हुजैफा, सो ये मैं एक स्टूडेंट से बात कर रही हूँ। अगर मैं यहाँ पे सबसे बात करूं जिसमें सारे स्टूडेंट्स आ जाएं तो मैं कहूंगी all of you were absent yesterday. So when I say all of you were absent yesterday तब भी मैं you यूज कर रही हूँ और वो मैं सबके लिए यूज कर रही हूँ। अच्छा जी, मिस्टर बिलाल says kindly give one example of singular and plural verb. ये मैं आपको एग्जांपल दे रही हूँ सिंगुलर और प्लूरल वर्ब की ऑक्सिलरी वर्ब्स के साथ, और अभी आगे पूरे टेंस की हमने एग्जांपल्स के साथ सिंगुलर सब्जेक्ट, सिंगुलर वर्ब, प्लूरल सब्जेक्ट, प्लूरल वर्ब की एग्जांपल्स करनी है। अभी आगे मैं आपको करवाने लगी हूँ, अभी मैं आपको एग्जांपल्स दे देती हूँ। ही, शी, इट, वाज एंड दे वर। ठीक है, अभी ये मैं आपको एग्जांपल्स दे रही हूँ रूल के साथ। सिंपल पास्ट टेंस, सिंपल पास्ट टेंस में आप सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट जब सेंटेंस बनाते हैं तो उसमें हमेशा सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज होती है। इन सिंपल पास्ट टेंस second form of verb. For example, I ate a mango, he watered the plants, she drank a cup of tea. ये सारी second form of verb हैं। अभी आपको याद रखना है कि verb की 3 forms होती हैं, first, second, third। 3 forms हर टेंस के अकॉर्डिंगली चूज की जाती हैं कि कौन से टेंस में कौन सा वर्ब आएगा। तो सिंपल पास्ट टेंस का रूल है कि उसमें आपने हमेशा सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज करना है। अब मैं यहाँ पे ये लिख देती हूँ कि ईट जो है, ईट, एट, ईटन। यहाँ पे एट सेकंड फॉर्म है जो मैंने सिंपल पास्ट टेंस में यूज की है। वाटर, वाटर्ड, वाटर्ड। यहाँ पे वाटर्ड जो है वो सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज हो रही है। ड्रिंक, ड्रैंक, ड्रंक। यहाँ पे आपका वर्ब जो है ड्रैंक यूज हो रहा है, सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब। अब मैंने एक एग्जांपल पिक कर ली है, सारे सेंटेंसेस बनाऊंगी और आप देखेंगे कि जो आपका फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन है उसके साथ वर्ब सेम रहता है या वर्ब चेंज हो जाता है। मैंने आपको कल बताया था कि आपके 3 पर्सन होते हैं इंग्लिश में, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन इज आई, वी, सेकंड पर्सन इज यू एंड थर्ड पर्सन इज ही, शी, इट एंड दे। ये वाला जो मैंने अभी यहाँ पे चार्ट आपको दिखाया है, ये चार्ट, ये फर्स्ट पर्सन है आई, वी, यू सेकंड पर्सन है सिंगुलर एंड प्लूरल, ही, शी, इट जो है वो सिंगुलर होता है, सिंगल है ना, एक ही, एक शी, इट सिंगुलर के लिए यूज हो रहा है। दे जो है वो ज्यादा के लिए यूज हो रहा है इसलिए उसको प्लूरल कहते हैं और उसके साथ वर यूज होगा। आई, यू, वी, ही, शी, इट, दे, इन सब के साथ आप सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज कर रहे हैं वॉश्ड। इसका मतलब ये है कि सिंपल पास्ट टेंस में फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन, सिंगुलर एंड प्लूरल बोथ के साथ सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज होती है और कोई चेंज नहीं आता। यहां तक अगर आपको समझ आ गया है तो प्लीज मुझे बता दें, उसके बाद फिर मैं आगे मूव करती हूँ। अगर नहीं समझ आ रहा है तो प्लीज बता दें, please quickly. Is it clear or is it not clear? Miss Nida says it is clear. Please everybody participate and tell me. Mr. हुजैफा को भी क्लियर हो गया है। देखिए आपका सिंपल पास्ट टेंस जो है उसमें आपने सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज करनी है सारे पर्सन के साथ, जो आई है, वी है, यू, ही, शी, इट, दे। ठीक है, और yes, it is basic. So Mr. Sajid says that currently at this time it is clear. Yes, it is basic. That is why it is clear. लेकिन अच्छी बात ये है कि जहां पे डिफिकल्ट होगा वो भी आपको समझ आ जाएगा इंशाल्लाह।
थैंक यू सो मच मिस्टर शुमाइला एंड मिस्टर हारून। ओके, अच्छा जी, आगे अब हमने देखना है कि सिंपल इंडेफिनिट टेंस कहाँ कहाँ यूज होता है, क्योंकि मैंने आपको एक असाइनमेंट दी थी, वो तो मैंने आपको प्रेजेंट टेंस की दी थी, और फिर मैंने आपको सेंटेंसेस भी दिए थे बनाने के लिए, चाहे जिसमें आप पास्ट यूज करें, प्रेजेंट यूज करें। आइडिया आपको पास्ट टेंस का होना चाहिए कि आगे अगर आपको ये असाइनमेंट मिलेगी तो उसमें आपने सिंपल पास्ट टेंस यूज करना है। सिंपल पास्ट टेंस तब यूज किया जाता है, एक सिंपल डेफिनेशन है, जब एक एक्शन हो रहा है पास्ट में, कोई इवेंट है, कोई कंडीशन है, कोई हैबिट है पास्ट की, तो नेचुरली हम सिंपल पास्ट टेंस यूज करेंगे। इसमें तो कोई साइंस नहीं है, ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, सिंपल बात। इट शोज एन एक्शन दैट हैपेंड इन द पास्ट। यहाँ पे मैं रिपीटेडली डिफरेंट डेफिनेशन इसलिए लिखती हूँ, मेरी रेपिटेशन का पर्पज ये होता है कि बात माइंड में जाके स्टिक हो जाए। So talk about something that has already happened. एक ऐसा बात, एक ऐसा काम जो कि हो चुका है। Emphasis और emphasizes, यहाँ पे मतलब है word है emphasizes. Emphasizes that the action is finished, done. अच्छा जी, talks about an action that happened at a specific time in the past with one action or more than one occurrences. शायद action एक ही हुआ है या repeated actions हैं, वो sentences पे depend करता है। Anything that happens in the past, it is described or it is stated in simple past tense. Rule फिर आप देख लें, subject है, verb है, object, जो एक ordinary sentence structure होता है। Sentence में आपने second form of verb use करनी है। ये मैंने और examples आगे और भी बहुत सी examples हैं आपके लिए। I kicked the ball, I drank water, I played in the garden, you clapped your hand. यहाँ पे ये सारी second form of verb है। अभी इस क्लास के बाद आपको verbs की लिस्ट मिल जाएंगी। एग्जाम्पल्स, अगर जी आपने नेगेटिव बनाना है, ये एक और रूल है, एक सेकंड रूल है सिंपल पास्ट टेंस का, जो कि सारे टेंसेस में अपना अपना रूल आएगा। सो व्हाट इज द रूल इन दिस सेंटेंस, इन दिस टेंस दैट इज सिंपल पास्ट टेंस? when you make a negative sentence or when you make a question sentence, what happens is you use did. नेगेटिव सिंपल पास्ट एंड नेगेटिव क्वेश्चन सेंटेंस में हम डिड यूज करते हैं। शी सैंग अ सॉन्ग, ये आपका एक पॉजिटिव सेंटेंस है जिसको आप एफर्मेटिव भी कहते हैं। एफर्मेटिव का मतलब होता है पॉजिटिव या यस करना, और इस पॉजिटिव सेंटेंस को आप स्टेटमेंट भी कहते हैं। ये तीन नाम है एक नॉर्मल ऑर्डिनरी पॉजिटिव सेंटेंस के। यहाँ पे मैंने ये इसलिए लिखा है ताकि आपको पता हो कि यहाँ पे सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज हो रही है सिंग की, सिंग सैंग संग। शी sang a song, इससे हमें पता चल रहा है कि ये सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब है और ये पास्ट टेंस है। नाउ वी आर गोइंग टू मेक अ नेगेटिव, शी डिड नॉट सिंग अ सॉन्ग। डिड आएगा पास्ट टेंस को नेगेटिव बनाने के लिए, साथ ही नॉट आ जाएगा, और जब भी आप सेंटेंस में डिड यूज करेंगे उसके फौरन साथ आप फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज करेंगे। अब आप ये कहेंगे कि ये क्या, सिंपल पास्ट टेंस में तो हम सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज करते हैं, तो ये फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब कहाँ से आ गई? क्योंकि सिंपल पास्ट टेंस नेगेटिव में डिड जो है वो आपको शो कर रहा है दैट दिस इज दिस इज अ सिंपल पास्ट टेंस सेंटेंस, and according to the rule of English we have to use the first form of verb with did. क्वेश्चन सेंटेंस जैसे ही बनेगा, डिड जो है वो सेंटेंस के स्टार्ट में आ जाएगा। डिड शी सिंग अ सॉन्ग, Did she not sing a song? Punctuations का ख्याल रखें पॉजिटिव सेंटेंस में, एंड पे क्वेश्चन सॉरी फुल स्टॉप डालें एक नॉर्मल ऑर्डिनरी सेंटेंस में। एंड पे जब क्वेश्चन बन रहा है तो प्लीज क्वेश्चन सेंटेंस डालें, हमेशा क्वेश्चन मार्क डालें, हमेशा क्वेश्चन सेंटेंस को क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट करें। सब्जेक्ट तो आपका सेंटेंस से हमेशा हमेशा सेंटेंस को सब्जेक्ट से स्टार्ट करना, बट क्वेश्चन सेंटेंस शुड स्टार्ट विद अ क्वेश्चन वर्ड। ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। जो इट है वो हमेशा एनिमल्स, नॉन लिविंग थिंग्स और प्लांट्स के लिए यूज होता है। यहाँ आपकी ईज के लिए, आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए रूल रिपीट हो रहा है। दैट रूल है कि सिंपल पास्ट टेंस में नेगेटिव और क्वेश्चन सेंटेंस बनाने के लिए डिड यूज करना है, और डिड के साथ हमेशा फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज करना है। अब ये और सेंटेंसेस हैं, आई रोट अ लेटर, आई डिड नॉट राइट अ लेटर। डिड आई राइट अ लेटर और डिड आई नॉट राइट अ लेटर? So this is your interrogative sentence, that is also called question sentence. आपने एक सर्च करनी है और मुझे बताना है कि ये जो वर्ड है, ये जो क्वेश्चन सेंटेंस होता है, इसको हम इंट्रोगेटिव भी कहते हैं और इंटेरोगेटिव भी कहते हैं। आपने ये सर्च करना है कि इसमें कौन सा वर्ड अमेरिकन प्रोनाउंसिएशन है और कौन सा वर्ड ब्रिटिश प्रोनाउंसिएशन है।
interrogative and interrogative. And you have to practice this pronunciation as well. More examples. अभी कुछ देर पहले मैंने आपको कहा था कि कभी कभी सेंटेंस में ऐसा होता है कि सेंटेंस में से मेन वर्ब जो है वो कहता है कि मेरा तो कोई काम है, मैं जा रहा हूँ, तो मैं तो सेंटेंस में नहीं रहूंगा, तो फिर सेंटेंस को मीनिंगफुल हमने बनाना है। ऐसी सिचुएशन में हम क्या करते हैं कि हम ऑक्सिलरी वर्ब की रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है, ये ड्यूटी उसको दे देते हैं कि अब आपने सेंटेंस में मेन वर्ब का रोल प्ले करना है, क्योंकि हमने तो सेंटेंस बनाना है, सेंटेंस मीनिंगफुल बनाना है। सो व्हाट डज सिंपल पास्ट डू? जब सिंपल पास्ट टेंस में मेन वर्ब नहीं होता तो ऑक्सिलरी वर्ब वॉज और वर जो हैं वो यूज होते हैं एज मेन वर्ब। आई वॉज अ स्ट्रॉन्ग मैन, यहाँ पे आप देख रहे हैं कोई मेन वर्ब तो नहीं है। वॉज मेन वर्ब है, स्ट्रॉन्ग एडजेक्टिव है, मैन नाउन है, अ आर्टिकल है, आई सब्जेक्ट है। सो वॉज बिकम्स द मेन वर्ब। नेक्स्ट सेंटेंस में मेन वर्ब है he ate a meal। मैंने वैसे ही आपको एक एग्जांपल दी है ये, ताकि आपको पता हो कि यहाँ पे आपको मेन वर्ब नजर आ रहा है। फिर नेक्स्ट सेंटेंस देखें, they were happy people। So were over here is the main verb because we don't have any auxiliary verb because we don't have any main verb in the sentence. So auxiliary verb becomes the main verb. I was happy, he was nice, she was pretty, they were angry, you were delighted, you were excited, it was cute. Was and were work as the main verb if the main verb is not there in the sentence. प्लीज मुझे बता दें कि ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया है। एनी कंफ्यूजन एंड वील रिपीट। These are your first, second and third persons। ये तो आपके साथ साथ रहेंगे, इन्होंने तो अब आपके साथ हमेशा रहना है क्योंकि आपने इंग्लिश प्रैक्टिस करनी है। प्लीज टेल मी एवरीथिंग इज क्लियर। Any confusion, any question, any problem, somewhere that you're stuck? आप लोग मैसेजेस नहीं करते? ये मैसेजेस अभी किए? No. Hello. Mr. Sajid says that it is clear. Great. Miss Shamze, Miss Shumaila, Mr. Khatam, Miss Neta. Little bit not clear. ये persons वाला पेज आपको क्लियर नहीं है या ये auxiliary verbs वाला क्लियर नहीं है? मिस नदा, थैंक यू। मिस फाइका, यस मिस नदा प्लीज जल्दी से बताएं आपको कौन सा पॉइंट क्लियर नहीं हुआ। मिस्टर हुजैफा सेज इट्स नॉट क्लियर। ओके, आप इस सेंटेंस को देखें, ये जो सेंटेंस का स्ट्रक्चर है इसको आप देखें। वैसे मैं आपको एक और बात बताऊं कि जो वॉज और वर हैं वो हम कंटिन्यूअस टेंस जब यूज करते हैं, ही वॉज प्लेइंग क्रिकेट, कॉन्टिन्यूअस टेंस में वॉज और वर यूज होते हैं। लेकिन सिंपल पास्ट टेंस में जो आपका एक सिंपल पास्ट टेंस का सेंटेंस होता है वो ऐसा होता है। ये आपका सिंपल पास्ट टेंस का सेंटेंस होता है जिसमें सब्जेक्ट के साथ सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब आती है हमेशा, ठीक है। समटाइम्स कुछ सेंटेंसेस ऐसे होते हैं सिंपल पास्ट टेंस में जिसमें मेन वर्ब नहीं होता, तो हम उसमें ऑक्सिलरी वर्ब यूज करते हैं। देखिए, सिंपल पास्ट टेंस में अगर आप ऑक्सिलरी वर्ब्स यूज करेंगे तो वो हमेशा वॉज और वर होंगे, और वो आप तब यूज करेंगे जब ऑक्सिलरी वर्ब सेंटेंस में एज मेन वर्ब यूज होते हैं। मैं आपको कहूँ you were sad yesterday, you were sad, हम ऐसे सेंटेंसेस बोलते हैं। I was unhappy in the morning, he was excited today, they were intelligent people। अब ये वो सेंटेंसेस हैं जिसमें आप was और were यूज कर रहे हैं और साथ आप किसी की क्वालिटी बता रहे हैं। उसमें मेन वर्ब go, went, played, ate, danced, slept नहीं आता। ये ऐसे सेंटेंसेस जब आपने बनाने होते हैं तो आप सिंपल पास्ट टेंस में was और were यूज कर लेते हैं। ये एक रूल है जो कि ये बता रहा है कि अगर सेंटेंस में, देखिए सेंटेंस कभी वर्ब के बगैर नहीं बनता।
सेंटेंस को अगर आपने मीनिंगफुल बनाना है तो उसमें या तो मेन वर्ब होगा जो कि ईट, ड्रिंक, वॉश एंड ऑल दिस है। कुछ सेंटेंसेस ऐसे होते हैं जिसमें ऑक्सिलरी वर्ब्स, ये ऑक्सिलरी वर्ब है was और were, ऑक्सिलरी वर्ब्स आर हेल्पिंग वर्ब्स, उस सेंटेंस को कंप्लीट करते हैं, मीनिंग देते हैं। इनका पर्पस यही होता है कि वो मेन वर्ब के साथ या तो सेंटेंस में आएंगे, तो और आप जब हम टेंसेस करेंगे उसमें आप देखेंगे, वरना वो ऑक्सिलरी वर्ब्स एज मेन वर्ब आ जाते हैं सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए। ये आपके फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड पर्सन हैं। ये आपकी असाइनमेंट है। You have to, अब ये आप पे डिपेंड करता है। I would like all of you to write as well and speak as well, and you will use simple past tense. You will talk about an event, or you will talk about a visit to a restaurant. What was the occasion? Occasion means कि क्या function था, आप किसी restaurant में गए. Did you celebrate the occasion or the function with your family or your friends? What did you eat? What did you drink? How many people were invited, and for how long did you stay there? Did you stay there for 1 hour or for the whole day or for 3 to 4 hours? Was the function boring or it was interesting? Did you enjoy it? Did you arrange the function during day or at night? So you have to tell all this, okay? And you will submit this assignment in the chat box, right? Is it clear? Please tell me. Is your assignment clear? देखिए ये जो rules मैंने आपको अभी इनके टेंस के बताए हैं, ये एक दिन में समझ नहीं आते कि अभी मैंने आपको कराया और आपको एकदम से जो है वो सब समझ आ जाएगा. It is all about practice. Now you have to open the rule in front of you and you have to start making sentences. Auxiliary verbs simply helping verbs होते हैं जो कि सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए यूज होते हैं. ऑक्सिलरी वर्ब को अगर समझना है उसका सबसे सिंपल मतलब ये है कि वो हेल्पिंग वर्ब होते हैं. ये आपकी असाइनमेंट है, ये मैंने अभी आपको आपकी असाइनमेंट बताई है, योर पर्सनल रिस्पॉन्स. इसके बारे में आपने राइट करना है और आपने इसके बारे में बोलना है. यू विल स्पीक अबाउट इट एंड यू विल शेयर एन ऑडियो नोट इन द व्हाट्सएप ग्रुप. जो आंसर आपको पता है कि व्हेन डिड यू, आई विजिटेड अ रेस्टोरेंट लास्ट वीक, इट वाज a family function, it was a very interesting gathering where my family members came. It was basically a birthday party of my younger brother, and we had a lot of fun. We ate pizza, burgers, and drinks, and we also ordered some spicy food because we enjoy that very much. 4 or 5 families were invited, so it was a grand function basically, and we stayed there for 3 to 4 hours because it was a proper function where we had to cut the cake, and then my younger brother was given different gifts by the family members. So we had a lot of fun. We took pictures and it became a memorable event for us. So I enjoyed it very much because it was a family gathering and everybody was there. My cousins were there, so I enjoyed a lot. And it was a night function, and because everybody is busy during the day, so we decided to plan the function over the weekend on Saturday at night. So it went really well. इस तरह आपने एक आंसर जो है सबमिट करना है. राइटिंग में आपने सिंपल पास्ट टेंस यूज करना है और ऑफ कोर्स इन स्पीकिंग एज वेल, बिकॉज ये एक ऐसा इवेंट है जो पास्ट में हुआ है. सो आई होप कि आपको जो है ये समझ आ गया है. अभी एक बात मैं आपको बता दूं, और आपने खुद भी प्रैक्टिकली देखा होगा कि जब आप कोई नई चीज पहली दफा करते हैं तो कुछ समझ नहीं आता, ऐसे लग रहा होता है ये क्या, ये कौन से एलियंस हैं हमारे सामने. ये फिर इंग्लिश मॉन्स्टर ही लगेगी, फिर इंग्लिश ऐसे ही लगेगी कि ये व्हाट इज हैपनिंग. आपको रिपीट करना होगा. आप इस रिकॉर्डिंग को दोबारा देखेंगे, आज आप देख रहे हैं या कल आप देखें, दोबारा देखें, रूल्स को स्टडी करें. कहीं पे कोई पॉइंट नहीं समझ आ रहा, जस्ट आस्क मी and we'll throw in the WhatsApp more examples. We'll discuss the rules because WhatsApp is for discussions, so everybody can participate. That is all for now. I hope the session is clear, and if it is not clear, you are very much welcome to ask as many questions as you want. This is the rule and the secret of improving English language. Practice, practice, and practice. The more you're going to practice, the more you're going to write, the more you're going to speak, the more you're going to listen and read English, the more you're going to improve. So best of luck, and please English se darna nahi hai.
रिलैक्स होके इन सब रूल्स को स्टडी करें और स्टडी करें। Thank you very much for being part of the session. This is for you and I'm sure gradually आहिस्ता आहिस्ता आपको सब पॉइंट समझ आ जाएंगे। Take very good care of yourself and I'm going to see you tomorrow. Revise simple past tense. Look at the first, second and third person. Look at the auxiliary verbs, was and were. Main verb कौन सा use होता है simple past tense में? Second form of verb. ये मुझे इसलिए आता है क्योंकि मैंने बहुत बार इसको कर लिया, ठीक है? इसीलिए मैं इंस्ट्रक्टर बन गई हूँ इंग्लिश लैंग्वेज की। आपका आज फर्स्ट डे है, so take it perfectly in a very relaxed way. Inshallah with time आपको ये सब कुछ समझ आ जाएगा। Take very good care of yourself and stay positive. Just say yes, I can do it and you will do it. Allah Hafiz.